दुर्ग स्थित कसारीडी के गोंडवाना भवन में दीपावली मिलन और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महासचिव वदूद आलम, प्रदेश संगठन महासचिव जसबीर सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री संजीव विश्वकर्मा एवं दुर्ग अध्यक्ष संजय सिंह के साथ साथ सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी एवं आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई और साथ ही चुनाव की रूपरेखा बनाई गई। आने वाले निगम चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई और उनमें चुनाव को लेकर उत्साह भरा गया। कार्यक्रम के उत्साह को देखते हुए जसबीर सिंह ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अध्यक्ष संजय सिंह को दिया और कहा कि इस बार दुर्ग के 60 वार्डों में से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कई पार्षदों को चुनकर लाएगी। प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जीतना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह से पदाधिकारियों ने अपने सभी कार्यकर्ताओं में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर योजनाएं बनाई और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। अब देखना होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी से कितने पार्षद चुनाव में अपनी जीत हासिल करते हैं। और आपने जिस आत्म और विश्वास के साथ हमारे पदाधिकारियों को आपने नियुक्त किया, उसके प्रति हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। और मैं इसी कड़ी में हमारे स्वागत अभिनंदन के लिए हमारे नवनियुक्त उपाध्यक्ष शंकर ठाकुर जी आपको आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रदेश के छत्तीसगढ़ के आदरणीय संजीव विश्वकर्मा जी मैं हमारे जोन के प्रभारी आदरणीय कोषाध्यक्ष आनंद नरेरा जी से निवेदन करूं, प्रभारी आदरणीय घनश्याम चंद्राकर जी का दिवाली मिलन एवं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं प्रदेश के, उनके आभार व्यक्त करने के लिए और जो दुर्ग जिला के शहर के जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उनको उनका आशीर्वाद लेने के लिए यह आयोजन आज यहाँ रखा गया था, जिसमें पूरी बड़ी संख्या में पूरे आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने बड़े अच्छे से बड़े जोश खरोश के साथ दिवाली मिलन भी मनाया और हमारे शीर्ष नेताओं का हम सब ने आशीर्वाद लिया और पूरी नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ हम नगर निगम चुनाव को लड़ेंगे। मैं संजय सिंह, जिला शहर अध्यक्ष दुर्ग। देखिए, दुर्ग शहर में अभी चूँकि नगरीय निकाय का चुनाव भी है तो उसको लेकर भी एक छोटा सा दिवाली मिलन समारोह के रूप में सभी कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात, जान पहचान एवं जो कार्य करने की नीति उस पर भी थोड़ी मोटी चर्चा की गई, जिस पर कैसे काम किया जाएगा। हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण भी, शीर्ष नेता भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में सभी को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने ऊर्जा दी कि आप इस नगर निगम चुनाव में चुनाव लड़ें और जीत दर्ज करें। तो जनता के हाथ में है। हम लोगों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर आज कोई जनता साड़ी, दारू या झूठ या जो धर्म की लड़ाई इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया या ओबीसी और जनरल कर दिया, बाहरी कर दिया, तो मानसिक गरीबी है एक्चुअली। तो इसी गरीबी को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। हम किसान के सारे बच्चे हैं, हमारा काम है मेहनत करना, बीज डालना। जिस तरह हमने किया पंजाब में, जिस तरह हमने किया दिल्ली में, तो वहाँ की जनता माई बाप है। हमारे को प्रलोभन देना नहीं आता जनता को, सीधी सच्ची बात है। वक्त आएगा, जनता हमारे को चुनेगी तो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि आज ही सुबह बाई चांस
प्रोग्राम एक सुन रहे थे तो पता चला कि आर्मी वालों को अगर एक लोन चाहिए गाड़ी का तो उनको बराबर पूरा इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वही अगर एमएलए को चाहिए तो नहीं लगेगा। फ्री उसको लोन का सुविधा मिल रहा है, उसको हेल्थ सुविधा मिल रही है, पेंशन मिलता है। एक बार कोई आदमी आ गया एमएलए बन के तो पेंशन मिल रहा है, और फिर एमपी हो गया या 3 बार एमएलए हो गया तो 3 पेंशन। हमारी नीयत साफ़ है, इसीलिए पंजाब में जैसी हमारी सरकार बनी हमने मल्टीपल पेंशन बंद कर दिया। ये है आम आदमी पार्टी। देखिए 12 साल हुआ है हमारी पार्टी को, इसी साल हमारे 12 साल पूरे हो जाएंगे। हम मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, सच हम ज़रूर बोल रहे हैं। गोवा में हमारे को मिले 2 विधायक, 5 हमारे को मिले गुजरात में, 43 लाख वोट मिले गुजरात में। समय लगता है। ये जो कांग्रेस भाजपा ने बोया है ना कि शिक्षा को सबसे पहले ख़त्म करो, देखिए आज ही सवेरे की न्यूज़ है कि ये वापस यही भाजपा सरकार जो पहले 15 साल चलाई तो 2010 में इसने पहली से 8वीं तक जनरल प्रमोशन कर दिया। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ। आज यही बीजेपी सरकार बोलती है 5वीं बोर्ड करेंगे, 8वीं बोर्ड करेंगे। हाउ कैन यू टेक अ चांस? बच्चों के एजुकेशन की बात है। और वही दिल्ली में देखो हमने कितनी अच्छी शिक्षा कर दी, कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवा, कितना अच्छा रोजगार कर दिया। तो दोनों से बहुत तंग आ गए हैं, कांग्रेस से तंग आए, इसीलिए भाजपा को लाए। अब 1 साल हो गया है और आप देखिए क्राइम कितना बढ़ गया है और हर विभाग आंदोलित है। 14 तारीख से इनको धान खरीदना है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी ही नहीं हुई है। जो सोसाइटी वाले हैं उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब आप बोलते हो कि भी राजनेता जो नेता है वो माई बाप होता है। माई बाप को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। इनके स्वास्थ्य मंत्री फॉरेन जा रहे हैं कोई सीखने के लिए, कोई कहीं और जा रहा है, अपनी गाड़ियां बदल रहे हैं, अपने पैसे बनाने के लिए इनके पास सारे लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, पर सुध लेने के लिए नहीं। टीचर आंदोलन, वनकर्मी आंदोलन, हर कोई आंदोलन कर रहा है। तो देखिए आज की जो मीटिंग थी ये दिवाली मिलन भी था और ये संगठनात्मक बैठक भी थी कि जितने नए उपाध्यक्ष, जितने नए पदाधिकारी हैं उन सबसे मिलना मिलाना हो जाएगा। हमने सीधी बात करनी है, सच बात करनी है। पार्षद के चुनाव में या पंच सरपंच के चुनाव में लोकल जो उसका इंप्रेशन होता है, लोकल जो उसका दखल होता है पर्सन का, वो बहुत मायने रखता है। तो हम हर आम आदमी के लिए एक चांस है। ये पार्टी जो है आम आदमियों की पार्टी है, हम उनको टिकट देंगे, वो लड़ेंगे और जनता उनको आशीर्वाद देगी। अगर सच के साथ है जनता तो हम जीत के आएंगे और फिर बढ़िया काम करके दिखाएंगे। साहब ये है ही बड़ा एम्बिगुअस सीन, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है। जो कोशिश की थी डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिशर्स ने, वो भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब जाके 200 साल राज करने वालों को भगा दिया। तो ये हमारे को बेवकूफ़ समझते हैं। हमको कभी ओबीसी और जनरल में बांटना करते हैं, कभी मिनॉरिटी और इसमें करते हैं, कभी एंटी मुस्लिम बात करते हैं। आम जनता इनकी बात में नहीं आने वाली, इनका सच का पर्दाफाश होगा और इनको पुरजोर जवाब देगा। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी, झारखंड के भी इलेक्शंस में सच जीत होगी। परेशान हो रहा है अभी सच। एग्जैक्टली नेता को तो बहुत धैर्य रखना पड़ता है। नेता को तो 2 कान नहीं 20 कान चाहिए होते हैं और भगवान जी ने जो एक मुंह दिया है उसका भी सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। किसी का कॉलर पकड़ लेना, किसी को ऐसा करना, दबकाना, ये कैरेक्टर दिख रहा है कि बीजेपी के कैसे नेता हैं और कैसे लोग चुन के आ रहे हैं। चुनने के बावजूद भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए उन्होंने कि अब पद हो गई तो अब पद की मर्यादा के हिसाब से मैं करूं, लेकिन वो आदतें जा नहीं रही उनकी। आज का जो कार्यक्रम था हमारे दुर्ग जिला के शहर अध्यक्ष माननीय शंकर सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जितने हमारे अभी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है जिला में, उनका सम्मान समारोह था और साथ ही साथ में दिवाली मिलन समारोह था। ये जो नगरीय का चुनाव होने वाला है उसमें हमारी रणनीति क्या रहेगी, इस पर परिचर्चा की गई थी। सर गीतेश्वरी बघेल, आम आदमी पार्टी लोकसभा सचिव दुर्ग। हक की आवाज़।